हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो बेसिकली टाइटल से आपको पता चल गया होगा आज हम किसके बारे में बात करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कि मैंने यूनिटी कब शुरू करा, कैसे करा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जब मैं एट्थ क्लास में था तो मैं गेम मॉडिफाई करा करता था। लाइक समथिंग जी टी वाई सी टी को हम लोग मॉडिफाई करते थे। सैन एंड्रियास हो गई और एन एफ एस की सीरीज़ थी। सो हम लोग बहुत मॉडिफाई करा करते थे। एंड टेंथ तक आता है तो हमने उसको मॉडिफाई करके एक वर्जन बनाया था। उसको हमने डाला था अपने स्कूल के ग्रुप में और उसको लोगों ने बहुत सपोर्ट भी करा। बट फिर मेरे फ्रेंड्स लोग कहते थे कि यार मॉडिफाई क्यों कर रहा है, वाई डोंट यू मेक योर ओन गेम। ये तो रॉकस्टार वालों का है या फिर ई स्पोर्ट्स का है, उनको तो इफ़ इन केस कोई खेलता है तेरी वाली गेम तो इसमें तेरा नाम थोड़ा ना आएगा, इसमें ई स्पोर्ट्स या रॉकस्टार्स का नाम आएगा। सो देन मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट करा, उसने कि बोला कि यूनिटी सीख। मैंने बोला यूनिटी क्या होता है, तो उसने बोला यूनिटी एक गेम इंजन है, गेम डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। तू गेम मॉडिफाई करता है तो तू दूसरों के गेम पर काम करता है। यूनिटी इंजन यूज़ कर, उससे तो खुद की गेम बना सकता है। तो ट्वेल्थ जब मेरी ख़त्म हुई थी उसके बाद मैंने जब बहुत टाइम मिला बैठने के लिए फ्री का, तब मैंने यूनिटी शुरू करा और मैंने उसमें लर्निंग शुरू करी। तो सीखने के लिए मैंने यूट्यूब सीरीज़ यूज़ करी। यूट्यूब एज यू नो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। उस पर मेरे को सारी मिल गई थी। शुरुआत मैंने 2D गेम से गई थी। 2D गेम करते करते धीरे धीरे 3D गेम पे आया और सीखना शुरू करा। जब 3D गेम पे आया तब पता चला 3D मॉडल्स भी क्या चीज़ होती है, रंग बिरंगी चीज़ें पता चली, समझ ही नहीं आता क्या करना है। फिर दिमाग बहुत घूम रहा था, कहीं मेरे को कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती थी, कहीं पर मेरे को एनिमेशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। फिर एक दिन मैं आराम से बैठा, तसल्ली से ध्यान दिया। बाद में पता चला कि गेम के अंदर अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। लाइक 3D मॉडल्स कौन बनाता है? 3D मॉडल्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? माया यूज़ करते हैं, मैक्स यूज़ करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं 3D मॉडल बनाने के लिए। यूनिटी जस्ट एक इंजन है जिसमें आप एसेट इंपोर्ट करके अपनी कोडिंग करके गेम बना सकते हो। और एसेट जो होते हैं 3D मॉडल चाहे वो इमेज हो, चाहे वो रॉ इमेज हो, साउंड हो, वही सब एसेट में यूज़ होते हैं। तो उसके लिए फिर 3D मॉडलिंग मैंने ब्लेंडर से सीखा। मैंने ब्लेंडर यूज़ करना शुरू करा, उससे थोड़े बहुत 3D मॉडल बनाए, उसको गेम में इंपोर्ट करा। लैंग्वेज यूज़ करके उसमें थोड़ी स्क्रिप्टिंग करके गेम में काम करा। एंड देन एक फाइनली मैंने सुपर मारियो टाइप की क्लोन गेम बनाई थी। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था अपने लाइफ का। सो बेसिकली जो नया नया यूनिटी सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं गेम डेवलपमेंट से, तो उनको डाउट रहता है कि बेसिकली लोग किस फील्ड में जाए। इसमें बहुत सारी फील्ड होती है। फॉर एक रॉ एग्जांपल के लिए लेते हैं, लाइक गेम डेवलपमेंट एक अलग होता है और गेम डिज़ाइनिंग अलग होता है। इफ़ इन केस आप कोडिंग पे काम कर रहे हो या फिर गेम के अंदर का सारा कैसे काम होगा, बैक एंड को संभाल रहे हो, वो आप डेवलपर बन जाते हो। इफ़ इन केस आप कि हमारा प्लेयर कैसा होगा, कंट्री का डिज़ाइन कैसा होगा, कंट्री कैसे बनेगी, टेरेन का लुक कैसा होगा और टेक्सचरिंग वेक्सचरिंग का, तो वो आ जाता है गेम डिज़ाइनर के अंदर। जो काम हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पर करते हैं या फिर एसेट बनाने के लिए जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारा आता है आपका गेम डिज़ाइनर के अंदर। गेम डिज़ाइनर का काम होता है एक एक चीज़ को देखना कि अगर मैं गेम में यूज़ कर रहा हूँ अपना प्लेयर, तो मेरे प्लेयर का टेक्सचर अच्छा है, स्किन टोन कैसा हो, कलर करेक्शन कैसे हो, लाइटनिंग कैसे हो। अगर मैं कंट्री बना रहा हूँ, कंट्री के अंदर देखना पड़ेगा ना। मेरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे को लाइटिंग का ध्यान देना पड़ेगा कि कमरे में लाइट आ रही है नहीं आ रही। इफ़ इन केस मेरा प्लेयर बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, लाइट नहीं होगा, ना मेरे को मेरा प्लेयर दिखेगा ना मेरे को मेरी बिल्डिंग दिखेगी, आगे समझ ही नहीं आएगा। तो गेम डिज़ाइनर के अंदर सब आता है कि उसको सारी चीज़ का ध्यान देना। कोडर का ध्यान कहाँ होता है? जो कि होता है गेम डेवलपर का काम ये होता है उनको ध्यान देना कि कहीं कोई बग ना हो उनके कोडिंग के। इफ़ इन केस आप शूट करते हो, लाइक अगर हम पबजी खेलते हैं तो पबजी में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देके करी होगी। देखो, कोड एक बार बनता है शूटिंग का। इफ़ इन केस शूटिंग का बना दिया, मैंने राइट क्लिक करा, एम हुआ, लेफ्ट क्लिक करा, शूट हो गया। तो शूट सबके लिए एक कॉमन स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो उसमें ध्यान देना पड़ता है लोकल और रिमोट कंट्रोल। लाइक इफ़ इन केस पबजी मैंने लॉग इन करा, सो आई एम द लोकल, और जब मेरे लॉबी में अंदर और लोग आए वो लोग रिमोट वाले। सो इफ इनकेस अगर मैं शूट कर दूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरी जो लोकल वाली शूट की स्क्रिप्ट है वो इनेबल होनी चाहिए, ना कि मेरी रिमोट वाली। इफ़ इनकेस अगर मैं इस चीज़ का ध्यान ना दूँ, अगर कोई भी बंदा उस लॉबी में है, उसने अगर कंट्रोल बटन दबाया या फिर लेफ्ट क्लिक करा, शूट होनी चाहिए। शूट होने के लिए फिर सबके जो गन होगी, कुछ भी हो, कोई सी भी गन, आई डोंट नो, कोई सी भी गन हो तो उसमें से शूटिंग होगी, फायरिंग होगी। तो उस चीज़ का ध्यान देना होता है गेम डेवलपर का कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं लोकल क्लाइंट हूँ तो मेरी गन से मेरा ही शूट हो, ना कि दूसरे लोगों का एम काम करे मेरे में। तो बेसिकली मैं जब मल्टीप्लेयर गेम पे काम कर रहा था तो इस चीज़ का ध्यान दिया था मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा बग था। जब हमने गेम बनाई थी मैंने दो प्लेयर कनेक्ट कर रहे थे तो उसमें दिक्कतें आई थी। अगर मैं भी लेफ्ट कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ जो कि फायर वन के लिए यूज़ होता है, वेपन के लिए, तो मेरी भी गन की एम काम कर रही थी, क्लिक हो रहा था, शूट हो रहा था। इवन दैट जो रिमोट प्लेयर कनेक्ट हो रखा था उसका भी काम, उसकी में भी शूटिंग हो रही थी।
तो इस चीज़ का ध्यान देके हमने फिर दो अलग स्क्रिप्ट क्रिएट करी थी कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं लोकल प्लेयर हूँ, मैं लोकल प्लेयर टैग के हिसाब से सेट करना होता है। इफ़ लोकल प्लेयर इज शूटिंग तो ऐसे मतलब कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं, थोड़ा एल्गोरिथम पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डेवलपर का यही होता है, एल्गोरिथम जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना उतना ज़्यादा सही से होगा। एल्गोरिथम क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हारी गेम फेल हो जाएगी, बनाने से पहले ख़त्म हो जाएगी, तुम बना भी नहीं पाओगे अगर एल्गोरिथम तुम्हारा क्लियर नहीं है। तो हर चीज़ का ध्यान देना होता है। लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं एमुनेशन की, एमुनेशन क्या है? इफ़ इन केस मैंने एमओ उठा लिया, बॉक्स में से एमओ उठा लिया, पबजी में आपने देखा होगा उठा ले तो घर में पड़े होते हैं। सो इन केस अगर मैं एमुनेशन उठाता हूँ, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा क्या वो उसी गन की एमुनेशन है या नहीं है। इफ़ इन केस है तो उसमें अटैच हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे पैक में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। सो बेसिकली अभी हमारी टीम है 5 लोग की, जिसमें एक 3D मॉडलर है जो एक कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है हमारी, और एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो करेक्टर मॉडलिंग में कपड़े वपड़े चढ़ाने के लिए, टेक्सचर बनाने के लिए, और जो मेरी वीडियो थंबनेल वंबनेल होते हैं वो सब देखते हैं। वीडियो एडिटर है, मेरी वीडियो में काम आते हैं, वो सारे काम करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो टाइम टू टाइम आया करती है। और एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम लोग बैठ के एल्गोरिथम आराम से बनाते हैं, उसके बाद उस हिसाब से कोडिंग करते हैं कि गेम में आगे करना क्या है। तो बेसिकली आपको अगर गेम डेवलपमेंट करना है और सीखना है तो प्रॉपरली एक आराम से टीम बनाओ। अगर आपको एक बड़ी अच्छी गेम बनानी है, ट्रिपल है, अगर आपको क्लोन बनानी है कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब ट्यूटोरियल बहुत अवेलेबल है किसी भी गेम का क्लोन आज के टाइम पे, चाहे सुपर मारियो हो गया, चाहे आपका एंडलेस रनर जो कि टेम्पल रन की सीरीज़ है, और भी बहुत सारी सीरीज़ है यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब वैसे भी आपको पता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मिल जाता है यूट्यूब पे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि गेम डेवलपर और गेम डिज़ाइन में अंतर क्या है। और इफ़ इन केस आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे हम आपके लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।